एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है कि हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना केस बता देता हूँ कि जब मैं आया था तो मेरे को कैसे पार्ट टाइम जॉब्स मिली थी। मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुके हैं कनाडा में, और अब तक ऑलमोस्ट 12 से 13 काम बदले होंगे मैंने, जहाँ तक मेरे को याद है। और कुछ कुछ काम ऐसे भी हैं जो मैंने किए बट मैं भूल गया हूँ, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको अपना सिनारियो। मैं आया था पिछले साल, अपना 2021 में आया था मैं यहाँ पे, और जुलाई का टाइम था उस टाइम। तो स्टार्टिंग में तो तब चल रहा था अपना 14 डेज़ का क्वारंटीन। तो 14 डेज़ तो मैं घर पे क्वारंटीन ही रहा था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही मेरे को पहली जॉब लगी थी, वो भी किसी रेफरेंस से लगी थी। मेरे घर में एक लड़का रहता था, तो वो ऑलरेडी किसी बेकरी में काम करता था पहले, तो उसी ने ही मतलब मेरी जॉब लगवाई थी। उसने बात की थी एजेंसी से कि ऐसे ऐसे करके बंदा है। तो सबसे पहली जो जॉब थी वो मेरी थी बेकरी की। मैं गया था दोपहर को 3 बजे और रात को 11 बजे शिफ्ट ख़त्म हुई थी। बहुत ही हार्ड काम होता है गाइस बेकरी में। बेकरी का जो ऑप्शन है मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे साइड में लेकर चलो, सबसे लास्ट में। अगर कोई भी काम नहीं मिला घर में वेले रहने से अच्छा कि बेकरी चले गए, क्योंकि बेकरी का काम जहाँ तक सारे कामों में से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे नहीं पता, काफ़ी सारी लड़कियाँ बेकरी में काम करती हैं, आई डोंट नो। हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि बहुत औखा है ना। तो बेकरी का काम मैंने ऑलमोस्ट 10 से 15 शिफ्टें लगाई होंगी, है ना। तो मेरे को काम अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं एक फ्रूट फैक्ट्री में जाता था, वहाँ पे फ्रूट्स की सॉर्टिंग वगैरह होती थी। वो भी काम ओके ओके था, वाटरमेलन्स वगैरह होते थे और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो वो भी काम मेरे को ओके ओके लगा। फिर उसके बाद एक कोई वेयर हाउस था, स्टील का वेयर हाउस था, वहाँ पे मैंने काम किया 1 साल। वो भी किसी रेफरेंस से ही मिला था मुझे, मतलब मेरा फ्रेंड काम करता था वहाँ पे, क्लासमेट, तो उसी ने ही मेरे को आगे लगवाया था एजेंसी के थ्रू। तो जी, सबसे पहली जो चीज़ है आपको यहाँ पे सबसे बना के रखनी है, रेफरेंसेस चलते हैं। जितने आपके रेफरेंसेस ज़्यादा उतनी ही आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे कि मान लो आप नए नए आते हैं ना, तो किसी से भी आप पूछ सकते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है ना, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे लिंक बना के रखो कि भाई कौन सा काम करता है तू, है ना, कौन सा काम करती है तू, अगर कोई वैकेंसी वगैरह है तो मेरे को भी वहाँ पे लगवा दे। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस अगर आपके होंगे तो आपको जॉब बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि मान लो कि सिक्योरिटी कंपनी है, कोई भी आपने अगर ज्वाइन करनी है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड पहले से वहाँ पे काम कर रहा है तो वो अपना एक रेफरेंस नंबर दे देगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होती हैं कि वो आपको हायर कर लेंगे। तो मेन चीज़ रेफरेंस, रेफरेंस होगी तो आपका भला हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी काम मिल जाएगा आपको। और जो दूसरा जो मेथड है, जो मेरे को सबसे रेलेवेंट मेथड लगता है, वो है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़। क्योंकि GTA में, यहाँ पे ब्रैम्पटन साइड में, अपना मिसिसागा साइड में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, मतलब कि मेरे को पता भी नहीं, पता नहीं कितनी सारी एजेंसीज़ होंगी यहाँ पे, है ना। तो सर्च करो गूगल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज नियर बाय मी। जो सबसे अच्छा मेथड है, पहले आप कॉल कीजिए उनको कि हाँ वैकेंसी वगैरह है आपके पास, तो बता देंगे आपको वैकेंसी है, तो आप आके रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लो। आफ्टर कोविड कुछ कुछ एजेंसीज ऐसी भी हैं जिन्होंने बोल रखा है कि हम ऑनलाइन ही आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो इन पर्सन जाने की भी आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जाओ और अपने आप को रजिस्टर कराओ वहाँ पे, और वो आपको काम वगैरह दे देते हैं। तो जी, जो जनरल लेबर की पे होती है, बेसिक जनरल लेबर करते हैं हम लोग यहाँ पे आके, जब नए नए आते हैं तो $15-16 पे होती है, $14-15। तो डिपेंड करता है ना कौन सी जॉब आप कर रहे हैं। जो मेरे हिसाब से फैक्ट्री वगैरह है, वेयर हाउस वगैरह है, वहाँ पे पैकिंग का काम है, स्कैनिंग का काम है, ज़्यादातर यही काम वगैरह होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो तीसरा मेथड है वो है हायरिंग इवेंट्स, जैसे कि वॉलमार्ट वाले हो गए, कैनेडियन टायर स्टोर वाले हो गए।
तो हायरिंग वगैरह करते रहते हैं। तो गूगल के ऊपर आप जाओ, आप सर्च कर सकते हो हायरिंग इवेंट्स नियर मी। और एल्स सबसे पहले तो ये चीज़ है कि शर्म बिल्कुल मत खाओ आप, यहाँ पे आपको काम लेना है। यहाँ पे जो इंडिया में हमारा ईगो होती है ना, एटीट्यूड होता है कि हाँ भाई मैं इससे नहीं पूछूंगा उससे नहीं पूछूंगा, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। कोई वॉलमार्ट जा रहे हो, किसी भी स्टोर जा रहे हो, है ना, तो सिंपली आप उनसे पूछ रहे हो कि डू यू गाइस हायरिंग। तो कोई भी सेल्स एसोसिएट होता है ना, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं कि कोई हायरिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे, तो वो बता देते हैं आपको बेसिकली। और एल्स आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन वेबसाइट होती है हर एक स्टोर की, जैसे वॉलमार्ट हो गया और होम डिपो हो गया, बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। करियर्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं। और इनकी जो पे रेट वगैरह होता है वो होता है 17, 18, 19, $20 पे रेट होता है, काफ़ी अच्छा खासा पे रेट होता है। और जो एजेंसीज वगैरह हैं वो कैश के ऊपर भी काम दे देती हैं, सिन के ऊपर भी काम देती हैं, सिन प्लस कैश भी कर लेती हैं, तो वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे, आप बोलोगे कि सिन कैश की बात कर रहा है, सभी लोग करते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग करते हैं यहाँ पे, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कैश के ऊपर काम करना, और सिन ही सबसे बेस्ट है। क्योंकि कैश के ऊपर काम करने से आपकी सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि समहाउ अगर आपको कोई भी इंजरी वगैरह होगी काम के ऊपर, है ना, अगर आप हायर नहीं है वहाँ पे, अगर आपके पे स्टब्स नहीं चल रहे हैं, आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट डिपॉजिट से आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रही है ना, तो गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है ना आप कहाँ काम कर रहे हो, और ना ही कंपनी कोई भी जिम्मेदारी लेती है, तो और एजेंसी भी हाथ खड़े कर देती है। मैंने देखा है ऐसे काफ़ी सिनारियोस जहाँ पे कि लड़कों को चोट वगैरह लगी और उन्होंने बाहर से इलाज कराया। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं कुछ लग गया था, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $2100 और $2200 उसके लगे थे खाली स्टिचिंग के बस। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हेल्थ केयर है यहाँ का, जो अभी तक मेरे को सुनने में आया और मैंने देखा भी है। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं भी यहाँ पे बीमार हो गया था, तो मैं कॉल करके अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ डॉक्टर से, तो बोल रहे हैं हमारे पास कोई जनरल प्रैक्टिशनर है ही नहीं। तो इसीलिए इनके ऊपर काम करो आप। टैक्स कटता है आपका, साल के एंड में आपको सारा टैक्स वापस भी आया था ऑलमोस्ट। तो सिन के ऊपर काम करना बेस्ट है, अनटिल अनलेस आप कैश के ऊपर काम कर रहे हो $15-16, है ना, तो क्यों ना आप $19-20 पे सिन पे काम करो, तो वही कट कटा के आपको 17-18 मिलेंगे और आपके बेनिफिट्स भी हैं। चलो वो बात तो हो गई अलग, ठीक है। उसके बाद जो नए लड़के आ रहे हैं वो फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा लो। लड़कियां भी फोकलिफ्ट का काम करती हैं। तो फोकलिफ्ट का काम क्या है, आपको मशीन ऑपरेट करनी होती है, जैसे कि डॉग स्टॉकर हो गई, अपना काउंटर बैलेंस हो गई, कॉम्बी काउंटर बैलेंस होती है एक, और अपना ऑर्डर पिकर हो गई, और भी बहुत सारी मशीन्स वगैरह होती हैं। तो उसमें क्या होता है, खाली आपको बस ऑपरेट करना होता है। कोई मशीन होती है जैसे काउंटर बैलेंस आपको बैठ के ऑपरेट करनी है, ऑर्डर पिकर आपको खड़े होकर ऑपरेट करनी है, रीच आपको खड़े होकर ऑपरेट करनी है, तो वो डिपेंड करता है ना। बट ये है कि जनरल लेबर से थोड़ा आसान काम है। जनरल लेबर में तो प्रॉपर लेबर वर्क होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा इंडिया में काम होता है, समझ लो वही काम है यहाँ पे, लेबर वर्क। तो फोकलिफ्ट से थोड़ी आसानी मिल जाएगी। जो लड़कियां हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो, जैसे ही आप आते हो। लड़के भी बनवा सकते हैं। सिक्योरिटी का लाइसेंस बहुत ही चिल काम होता है। आजकल मैं वही कर रहा हूँ सिक्योरिटी का काम, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया था तो ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं वही लेबर वाले काम कर रहा था सारे। और सिक्योरिटी का काम बिल्कुल चिल होता है, बस पेट्रोलिंग वगैरह करनी होती है आपको, और बाकी कोई भी बंदा आ जा रहा है तो बस उसका नोट डाउन करना है रजिस्टर के ऊपर। बाकी काम बिल्कुल चिल है। असाइनमेंट्स वगैरह बनाने हैं और प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, आराम से बैठ के बनाओ काम के ऊपर, आपको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। और ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है वहाँ पे कोई भी। तो ये चीज़ थी मेन चीज़। और कि अपना हाँ, कोशिश करो जल्दी से जल्दी आके काम ढूंढने की, और क्योंकि अगर आपके पास काम होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपकी फ़ीस वगैरह निकालने के लिए और भी आपकी सेविंग के लिए, क्योंकि जीआईसी के ऊपर भी आप पूरा डिपेंड नहीं हो सकते। तो ये चक्कर है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप नियर बाय टिम हॉर्टन्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, वहाँ पे भी जाके आप अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको कि आपके पास कोई वैकेंसी वगैरह है, आर यू गाइज हायरिंग।
तो बता देते हैं वहाँ पे, नहीं तो ऑलमोस्ट लिखा होता है उन्होंने वहाँ पे, उनका लगा होता है पेपर वगैरह कि हायरिंग चल रही है हमारे यहाँ पे। तो और एल्स आप ये कर सकते हो कि रिज्यूमे बना लो अपने, CV वगैरह, और कोशिश करा करो कि जो टीम हॉटस जा रहे हो आप, तो सीधे बोलो कि आई वांट टू टॉक टू मैनेजर, तो मैनेजर को अपना रिज्यूमे पकड़ाओ। अनटिल अनलेस आप किसी एम्प्लॉय को पकड़ाते हो तो कंसीडर नहीं करते हो, फेंक देते हैं। तो कोशिश ये करा करो कि मैनेजर को मिलो आप। अगर वो ये बोल रहा है आपको कि अभी हम हायर नहीं कर रहे, तो उनको बोल दो कि यू कैन कीप माई रिज्यूमे एंड इफ़ यू आर हायरिंग इन फ्यूचर देन यू कैन कंसिडर मी। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है। ऐसे ही आप मैकडी में ट्राई कर सकते हो, टिम हॉर्टन्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, और भी बथेरे स्टोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी चौथी चीज़, गैस स्टेशन की जॉब। गैस स्टेशन की जॉब भी रेफरेंस के थ्रू मिलती है ज़्यादातर यहाँ पे, 90%। गैस स्टेशन के ऊपर भी काम चिल होता है, बस कोई भी बंदा आ जा रहा है तो अपना सामान वगैरह कोई ले रहा है, बस उसका बिल करना है। कोई गैस पड़वाने आ रहा है तो बस उसको अपना पर्ची वगैरह काट के देनी है। बाकी बिल्कुल चिल काम है। गैस स्टेशन के ऊपर भी $15-16 पे होती है यहाँ पे भी। तो जी एक और ऑप्शन जो मैंने देखा अभी तक यहाँ पे, जैसे सब्जी मंडी वगैरह, प्लाजा वगैरह हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया होता है, बोर्ड लगे होते हैं यहाँ पे, पेपर वगैरह लगे होते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह, कि वी आर लुकिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ दिस एंड दिस, किसी फलाने रेस्टोरेंट में इतने बंदों की ज़रूरत है। उन्होंने अपना स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मेंशन किया होता है, वहाँ से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। जो एक और ऑप्शन है वो है हमारा इंडीड का। इंडीड के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्टोर हो गया, मेट्रो का हो गया, कैनियन स्टार हो गया, होम डिपो हो गया, वॉलमार्ट हो गया, और भी बहुत सारे, काफ़ी सारी जगह हैं जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो सारी चीज़ों का कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जब भी आप नए आओ यहाँ पे तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। कोशिश करो अपने लिंक बनाने, रेफरेंसेस बनानी, ठीक है। आपके क्लासमेट्स हैं उनसे बात करो कि भाई मेरे को काम पे लगवा दे अगर आपके यहाँ पे जगह है तो। और बाकी सब यही सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, क्वेरी वगैरह हो, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। और यही था आज की वीडियो में। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।